जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम। अब देखिए, हम तो वृंदावन से आए हैं। कहते हैं वृंदावन सो बन नहीं, नंद गांव सो गांव, बंसी बट सो बट नहीं, श्री राम कृष्ण सो नाम। वन तो बहुत है संसार में, श्री वृंदावन जैसा वन नहीं है। क्यों? जिस वन में ठाकुर जी ने बाल लीलाएं करी, गौएं चराए, सखाओं के साथ खेला, ऐसी वन धन्य है जहाँ ठाकुर जी ने लीला करी हो। नंद गांव सो गांव तो बहुत हैं, पर वो गांव धन्य है जिस गांव में ठाकुर जी ने बाल लीलाएं करी, जिस गांव में ठाकुर जी विराजे। बंसी बट सो बट नहीं, वृक्ष तो बहुत हैं। जिस वृक्ष पर बैठकर आप शायद नहीं पहुंचे होंगे, श्रीधाम वृंदावन में आज भी ऐसी जगह है जहां बंसी बट कहते। शायद कोई गया हो तो पता नहीं। बंसी बट गए? भांडेर वन जी, भांडेर वन के पास में श्री बंसी बट है। आज भी वहां पर उस बंसी बट पर जब कान लगाते हैं तो कुछ सुनाई देता है। वहां पर सुनाई क्या देता है? मैंने कान लगाया, काफी कोशिश की सुनने की। वहां पर जैसे हमारे दिल की धड़कन चल रही है ना, ऐसी आवाज आ रही थी उसमें से, उस बंसी बट में से धड़कन चले ऐसी आवाज आ रही थी। फिर वहां के जो महंत हैं, महामंडलेश्वर हैं, तो उनसे मैंने पूछा, महाराज जी, प्रेमी है वो, मैंने उनसे पूछा, महाराज जी वास्तव में इस वृक्ष में से कुछ आवाज आता है? बोले महाराज जी हमें भी यही सुनाई दिया अभी तक। तो बंसी बट वृक्ष तो बहुत हैं, पर जहां जिस वृक्ष पर ठाकुर जी विराजे, बैठकर बंसी बजाते, लीला करते, ग्वाल बालों के साथ खेलते, वो वृक्ष सब नहीं हो सकते। इसलिए राम कृष्ण सो नाम, नाम तो बहुत है, पर श्री राम और श्री कृष्ण जैसा नाम दूसरा नहीं है, ऐसा शास्त्र और संत महापुरुषों का वचन है। कहते हैं अन्य साधन जो जीते जी करते तो जीव का उद्धार करता है। श्री भागवत अमृत ऐसी अमृत है, यदि जो हमारे पूर्वज चले गए उनके निमित्त भी यदि कोई भागवत कथा का आयोजन करता है तो जीते जी तो जीव का मुक्त करता है, और मरने के बाद यदि प्रेत आदि योनि भी उसको प्राप्त हुआ, उससे भी मुक्ति दिलाने वाली सामर्थ्य किसी में है, तो वो है श्री भागवत अमृत में। श्रीमद् भागवत कथा अमृत में है। तो इसलिए हम सभी भाग्यशाली हैं। महाराज जी के श्रीमुख से बड़ा सुंदर भाव, और मैंने देखा है, श्रीधाम वृंदावन में रहता हूं, कथा मेरा नित्य आहार है समझिए। मैं जहां भी कथा पता लगता है कि यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, तो हम पीछे जाके छुप के बैठ जा कथा सुन लेते हैं। और जो शुद्धता, जो कथा में शुद्धता, जो शुद्ध भाव से जो परोसा जाता है महाराज जी में, बहुत सुंदर ढंग है। और जो शुद्ध श्रीमद् भागवत कथा का हमें लाभ मिल रहा है,
अन्य जगह पे महाराज जी कह रहे थे ना सुबह कि अन्य जगह कथा कथा होती है, बाकी संसार की व्यथाएं सुनाई जाती है। श्री भागवत कथा अमृत क्या करता है? श्री भागवत कथा अमृत जीव को अमर बना देता है, जीव से शिव से मिला देता है जीव को, यानी अपने निज स्वरूप में जगा देता है। जो जानत सोई देत जनाई, जानत तुम ही होई जाई। तो जना देता है तो उसके कई जन्मों के यात्रा समाप्त हो जाता है। ऐसे श्रीमद् भागवत देखिए, कहते हैं भगवान हम जो भी कर्म करते हैं, जैसा भी जो लेते देते हैं, प्रत्येक कर्मों के साक्षी कौन रहता है महाराज जी? परमात्मा है। परमात्मा क्या करते? परमात्मा क्या 24 घंटा आपके हिसाब किताब लिखते रहते हैं क्या? नहीं, आपके कर्म के देवता हैं कुछ जो साक्षी हैं। भगवान सूर्य नारायण, भगवान चंद्रदेव, भगवान अग्निदेव, भगवान पवन देव, पृथ्वी मैया और वायु, पवन देव हो गए, आकाश, ये सब साक्षी बन के गवाह देते हैं आपके कर्मों के। आइए हम सभी श्री जी के चरणों में एक हाजिरी लगा दें। राधा रानी के दरबार में सब लोगों का खाता, राधा रानी के दरबार में सब लोगों का खाता। पीछे आप लोगों का आवाज नहीं आ रहा है। राधा रानी के दरबार में सब लोगों का खाता, राधा रानी के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता, वैसा ही फल पाता। राधा रानी के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे ठाकुर जी के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे ठाकुर जी के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। भगवान के आगे भगवान ये नहीं कहते साधु था छोड़ दो, ये गृहस्थ है छोड़ दो, ये बड़े व्यास जी इनको छोड़ दो। भगवान की नियम जो है, भगवान का कानून सबके लिए बराबर होता है। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक पर लिखी है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की पुस्तक पर लिखी है सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी अंदर बैठा, अंतर्यामी अंदर बैठा, सबका हिसाब लगाता। मेरे राधा रानी के दरबार में सबका जी का खाता, मेरी श्री जी के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे श्री जी के दरबार में सब लोगों का खाता। इसलिए जीव को कर्म करने से पहले विचार करना चाहिए, हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल क्या होगा। जब फल के विचार करके कर्म करेंगे तो ऐसे ही हम सावधान हो जाएंगे कर्म करने से पहले। क्योंकि आज किसी को सुख है, किसी को दुख है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई सेठ है, कोई नौकर है, अपने अपने सभी कर्मों के फल भोग रहे हैं। इसलिए हमेशा विचार रहे, सावधानी रखे कि अच्छे कर्म अपने द्वारा जितना हो सके करो, बुरे कर्मों से बचना चाहिए।
उजली करनी कर लो रे भैया, करम न करियो काला। उजली करनी कर लो भैया, कर्म न करियो काला। उजली करनी कर लो रे भैया, करम न करियो काला। उजली करनी कर लो भैया, कर्म न करियो काला। लाख आंखों से देख रहा है, लाख आंखों से देख रहा है, तुझको देखने वाला राधा रानी के दरबार में सब लोगों का खाता। राधा रानी के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता, वैसा ही फल पाता। राधा रानी के दरबार में सब लोगों का खाता। राधा रानी के दरबार में सब लोगों का खाता। बड़ी बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देते, किसी को कौड़ी कम नहीं देते, किसी को पाई ज्यादा। मेरे राधा रानी के दरबार में सब लोगों का खाता। राधा रानी के दरबार में सब लोगों का खाता। जय जय श्री राधे श्याम। जय। जब सुधरही सतसंगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। जिनको सत्संग मिल गया ना, विधिवश सुजन कुसंगत परहि फनि मनि सम गुण अनुसरहि। ऐसा कहा गया है। मान लो जो सत्संगी हैं, भगवान के कृपा पात्र हैं, संतों के कृपा पात्र हैं, तो विधिवश अगर मान लो कुसंग में चले भी गए, सोने को नाली में अगर गिर जाए पानी में सोना, तो भी जंग नहीं लगता। उसे लगता है क्या? जंग नहीं लगता। इसी तरह सत्संगी जीव संसार में रहते हैं, सोने जैसे रहते हैं, अपना प्रभाव अलग से रहता है उनका। इसलिए हमेशा आप रोज आपको सत्संग ऐसा नहीं मिल सकता, रोज संत नहीं मिल सकते, पर ये अनुभव तो रोज कर सकते हो। जय श्री राधे बोलो। ये अनुभव रोज कर सकते हो, साधना रोज कर सकते हो, चिंतन रोज कर सकते हो, ध्यान रोज कर सकते हो, माला रोज कर सकते हो। जय श्री राधे। ये जैसे स्कूल में विद्यार्थी पढ़ता है ना, होमवर्क मिलता है ना उसको, कि भाई घर में इधर उधर घूमेगा खेलेगा, इसलिए होमवर्क दे दो इसको। इसी तरह ये ठाकुर जी होमवर्क दे रहे, कथा तो सुना रहे हैं, ये जो घर में बैठ के तुम्हें करना होमवर्क है। जय श्री राधे। अगली बार फिर कहीं कथा में आओगे, फिर तुम्हारा टेस्ट होगा। जय 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 श्री राधे। तो सत्संगी जहां भी रहता है, जैसे गुलाब का फूल को कहीं भी डाल दो ना, वो अपना खुशबू छोड़ता रहता है। उसी तरह भगवान के प्यारे भक्त जहां भी रहते हैं ना, अपना प्रभाव तो वहां रहता ही रहता है। तो सुख का सागर राम है। यदि आपको चिर सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो श्री राम जी के चरणों में आना ही पड़ेगा। चाहे अभी आ जाओ तो ठीक है, नहीं तो कई जन्मों के बाद, कई वर्षों के बाद, करोड़ों जन्मों के बाद भी जब तक हम ठाकुर जी के चरणों में नहीं आएंगे, तब तक माया से हम बच नहीं पाएंगे। और माया का काम है
बार बार जन्म देना, बार बार मारना, अनंत शरीरों में भेजना। तो इसलिए हमें जो है सत्संग के जो वाणी सुने हैं हमने, उसका सदुपयोग करें घर में बैठकर भी। हमारा यार है हम में, हमन दिल बेकरारी क्या। हमारा यार है हम में, हमन दिल बेकरारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारे से, प्यारे से मतलब ठाकुर जी से, जो बिछड़े हैं ठाकुर जी, कहीं हम कहीं मिल जाएंगे, ऐसा भाव जिनके मन में है। भगवान कहीं आते न जाते, कहीं मिलने वाले आपके मिले मिलाए हैं, खाली उसको जानना है। जो बिछड़े हैं प्यारे से, दर बदर भटकते फिरते, हमारा यार है हम में, हमन दिल बेकरारी क्या। अरे वो ठाकुर जी हमारे हम में ही हैं, जो बिछड़े वो ढूंढते रहे, कोई कहीं कोई कहीं। जय श्री राधे। तो हमारा यार हम में है, ऐसी भाव करो ठाकुर जी, जो पूरी सृष्टि को चलाने वाले हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। वही आपकी हृदय में बैठकर आपकी धड़कनों को चला रहे, आपकी पूरी ख्याल रख रहे हैं। एक पल के लिए दूर नहीं हो सकते हो ठाकुर जी, फिर भी आप उनको दूर समझते हो। फिर भी आप सोचते हो कि कहीं जंगल में जाएंगे, तपस्या करेंगे तो मिल जाएंगे, कहीं कथा में जाके बैठेंगे तो मिल जाएंगे। कथा में साधन करने से, कथा में जाने से, तपस्या करने से, दान पुण्य यज्ञ आदि करने से खाली मल दूर होता है। हमारे जो दोष है ना कई जन्मों के, निर्मल मन जन सो मोहे पावा। तो मन निर्मल करने का ये सब साधन है। और ठाकुर जी न तो कभी बिछड़े ही नहीं, तो मिलेंगे कब। जय श्री राधे। तो वो आपके अपने हैं, जहां मर्जी बैठो, जहां घर में हो, परिवार में रहो, कहीं भी रहो, हमेशा सोचो मेरा ठाकुर तो मेरे साथ में है। जय जय श्री राधे।